नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात SC/ST एक्ट को लेकर, देश की सबसे बड़ी अदालत के उस फैसले की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वाले शख्स को गाली देना, उसे अपशब्द बोलना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है, जब तक ये साबित न हो जाए कि ऐसा जाति के आधार पर अपमान करने की मंशा से किया गया हो। जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यह फैसला बिहार के केशव कुमार महतो की अपील पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या जनजाति से है, सिर्फ इसके आधार पर केस दर्ज नहीं हो सकता है। केस दर्ज करने के लिए अपमान या धमकी का सीधा संबंध उसकी जाति से होना जरूरी है। हालांकि अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा, क्या इस एक्ट का दुरुपयोग रुकेगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। SC/ST एक्ट और इसके दुरुपयोग पर छिड़ी बहस के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। SC/ST एक्ट के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ ये तथ्य कि शिकायतकर्ता SC या ST है, इसके आधार पर अपराध नहीं बन सकता। अपमान या धमकी का सीधा संबंध उसकी जाति से होना जरूरी है। यह कानून तभी लागू किया जा सकता है जब आरोप जातिगत नाम से अपशब्द कहने का हो, और वो भी सार्वजनिक रूप से। आरोपों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग किया गया है या जातिगत नाम का प्रयोग अपशब्द के रूप में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह जाति के प्रति जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अपराध माना जाएगा। जिस इरादे से अपशब्द कहे गए थे वो जाति के प्रति अपमानजनक होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप जाति आधारित अपमान की भावना पैदा होती है। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बिहार के केशव कुमार महतो की अपील पर सुनाया। केशव महतो के खिलाफ एक आंगनबाड़ी केंद्र में हुई घटना को लेकर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोप थे कि वहां जाति के नाम पर गाली गलौच और मारपीट हुई। ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया और पटना हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा। केशव महतो ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया। इस केस में SC/ST एक्ट लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों ने गंभीर त्रुटि की जब उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया, जबकि रिकॉर्ड में जाति आधारित अपमान का कोई ठोस आरोप नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के 15 फरवरी 2025 के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया। पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वाले शख्स को अपशब्द और गाली देना SC/ST एक्ट 1989 के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक यह साबित न हो जाए कि ऐसा जाति के आधार पर अपमान करने की मंशा से किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी अदालत ने SC/ST एक्ट के तहत अपराध तय करने के लिए 4 अहम शर्तें भी बताईं। पहला, आरोपी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं होना चाहिए। दूसरा, आरोपी को जानबूझकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करना या उसे डराना धमकाना चाहिए। तीसरा, आरोपी को ऐसा उस व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से करना चाहिए। और चौथा, आरोपी को ऐसा सार्वजनिक स्थान पर करना चाहिए। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आगे क्या असर होगा। क्या अब SC/ST एक्ट का दुरुपयोग रुकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल होगा। डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर कालीचरण स्नेही, दलित चिंतक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी दुबे, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। RK सिंह, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राकेश जोशी, जो पीड़ित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मुनेश कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर उदित राज हमारे साथ नहीं है, मैं एडवोकेट साहब का रुख कर लेती हूँ। सर, ये जो पूरा मामला है, अभी तक इसमें हमने देखा बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई और दोनों ही
इस फैसले के रूप जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके का फैसला आता है तो ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक सिक्योरिटी है या फिर विक्टिमाइजेशन ऑफ विक्टिम है? आर के सिंह, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी आर के सिंह जी। थैंक यू वेरी मच। सोनल जी, ये दो तीन चीजें हमें बस स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जस्टिस पारदीवाला का, ये आदेश कोई पहला आदेश नहीं। ये आदेश 2007-8 के बाद से लगभग आ रहे हैं, पीरियोडिकली आ रहे हैं। 17, 18, 19, 20 में भी इस टाइप के आदेश आए थे। लेकिन उससे इतर ये बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना है, अनबायस्ड हो, इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई इमोशनल लगेज इन्वॉल्व नहीं है। और मैं पॉलिटिक्स और इमोशनल लगेज से या कास्ट बेस्ड लगेज से इतर होकर बात करूंगा। और हमें ये समझना होगा सोनल कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के पास अमूमन 4 चीजें ऐसी थीं जिस पे उनको चिंतन करनी थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेक्स बेस्ड ना हो, क्रीड बेस्ड ना हो और रिलीजन बेस्ड ना हो। जी। तो ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये अल्टीमेटली जाकर के अफर्मेटिव एक्शन, जिसको हम आरक्षण कहते हैं, में इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरी बात है कि ये जो SC/SC एक्ट है, हमें ऐसे समझना होगा, ये स्पेशल प्रोविजन है, इसका एक इंटेंट है। और वो इंटेंट है कि जो सदियों से दबे कुचले या फिर जो प्रोसिक्यूटेड वर्ग है हमारे समाज का, उनको एक ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी सिर्फ भोजन से नहीं मिलता। ह्यूमन डिग्निटी आप उनको बहुत तसल्ली से, जब आप उनको पूरा सम्मान देंगी, सम्मान सूचक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप उनका इस्तेकबाल करेंगी, उनकी इज्जत करेंगी, तो वो ह्यूमन डिग्निटी आता है। और ह्यूमन डिग्निटी ही राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ के तह में है। अब हम अपने आप को, मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। जस्टिस पारदीवाला ने अपने एक जजमेंट में, जो आपने बिल्कुल सही बताया कि महतो का जजमेंट है, उसमें स्पष्ट कहा है कि मेयर यूज, अगर आप उसमें मनसा नहीं है, अगर इंटेंशन नहीं है, तो मेयर यूज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा ऑफेंस। क्योंकि इस बात से कोई भी इत्तेफाक हम अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि बहुत बार एक्ट का मिसयूज होता है जी। वेंडेटा के स्तर पे, तो वेंडेटा एक्शंस जो होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव इंटेंट को खत्म कर देते हैं। और मैं एक वकील के नाते बता सकता हूँ, समाज में सब लोग रहते हैं, सब लोगों को पता है, दिन हम खबरें भी सुनते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस के भी पढ़ते हैं जहां पे एक खास वर्ग जिनको ये प्रोटेक्शन मिला है, बहुत बार जाने अनजाने में उनसे करा लिया जाता है, या वो एक शब्द का इस्तेमाल करके या एक्ट का इस्तेमाल करके एक वेंडेटा को एक्शन में लेके आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप जाति सूचक शब्द में आपकी कोई मनसा नहीं है या पब्लिक व्यू में आप उसको इंटेंटली इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, तो 3(1)R ऑफ SC/SC एक्ट 1989 आपके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा। जी जी। मैं इंटेंट जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, उस पर भी आपसे मैं आगे चर्चा करूंगी। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? आपने बहुत अच्छा है इसको आज टेकअप किया है और चर्चा हो रही है। सम्मानित हमारे इसमें एडवोकेट साहब भी जुड़े हुए हैं जो कानून के विशेषज्ञ हैं। जैसा कि अभी कहा है कि मनसा की बात कही है, तो मैं देखूं कि इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था रही है या जो वर्ण व्यवस्था रही है, जातिगत व्यवस्था रही है, और जो मनुस्मृति आधारित हमारा समाज संचालित रहा है, अधिसंख्य समाज जो है, उसमें स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति जो रवैया है वो बहुत नकारात्मक रहा है, अमानवीय रहा है, मनुष्य की गरिमा के खिलाफ रहा है। यही कारण है कि जब इनको संरक्षित किया गया, बिल्कुल ठीक कहा हमारे पूर्व वकील साहब ने कि देखिए इनको जो है प्रोटेक्शन दिया गया है, तो महिलाओं के लिए महिला आयोग बने, पिछड़ा आयोग बने और जाकर के SC/ST आयोग बना। तो ये आयोग इसीलिए बनाए गए थे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने या संविधान में जो जुड़े हुए लोग थे, स्वयं बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, ये नहीं सोचते थे कि ये समस्याएं इतने स्तर तक लंबे समय तक जिंदा रहेंगी, क्योंकि करार ये हुआ था पूना पैक्ट में कि हम 10 साल में छुआछूत का अंत कर लेंगे। छुआछूत का अंत करने का मतलब था कि जो छुआछूत को पोषित करती हैं चीजें, जो उसको पुष्ट करती हैं, उनको हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए मनसा की बात जहां तक है, तो कैसे जाया जाए, किसी की मनसा क्या है, और कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर ही होना चाहिए। सबसे बड़ी तो बात यह है कि गाली गलौज
मनुष्य की गरिमा के खिलाफ है, किसी के प्रति हो। स्त्रियों के, हम देखते हैं स्त्रियों को लेकर के गाली समाज में रची गई है, सारी गालियों की रचना स्त्रियों को लेकर के हुई है, सारी गाली गलौज जो स्त्रियों को लेकर हुई है। और दलितों के प्रति तो माने मनुस्मृति कहती है कि ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी और आगे भी आपसे ओपिनियन लूंगी। इस वक्त डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उदित राज। ये जो फैसला अभी, आप खुद को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा सर। डॉक्टर उदित राज, आपने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, आप अक्सर दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बोलते रहे हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है, इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। सबसे पहले एक इंटेंट शब्द पर जोर दिया गया है कि इंटेंशन बहुत जरूरी है, ऐसे ही गाली देना, गाली गलौज करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा SC/ST एक्ट के तहत। देखिए, प्रथम दृष्टया तो मैं मानता हूं कि तमाम सारे कानूनों का दुरुपयोग 2%, 5%, 10% होता है, लेकिन SC/ST एक्ट के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट क्यों इस तरह का जजमेंट देता है कि उसको कमजोर किया जाता है। 2018 में एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि जब तक SP का परमिशन न हो तब तक जमानत नहीं मिलेगी, नहीं, तब तक केस भी दर्ज नहीं होगा SC/ST एक्ट में। तो भारत बंद हुआ था, फिर संसद में संशोधन किया गया था। एक दृष्टांत तो है। दूसरा यह है कि अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, जो वारंट करके सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अधिकारियों को बुला करके सवाल जवाब करने के मामले में वहां भी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों को बुलाने का अधिकार नहीं है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अक्सर यह देखा जाता है कि SC/ST का जब मामला होता तो उस कानून को डाइल्यूट करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन मैं दूसरे तरफ देखता हूँ, जैसे छेड़खानी का है, रेप का है जी, तो छेड़खानी का है, अगर अकेले महिला जाकर के आरोप लगा दे तो वो जेल में चला जाएगा आदमी। दहेज वाले मामले में क्या होता है जी, एक तरफा बयान हो जाए, जेल चला जाए। तो भाई ऐसा है कि दुरुपयोग तो वहां भी होता है। हनी ट्रैप के कितने मामले हैं, दुरुपयोग तो आज इस समय तो भयंकर रूप से हो रहा है। और देखिए, राजनीतिक लोग डरते हैं, बोलते नहीं, और लोग भी डरते हैं, बोलते नहीं। सच्चाई ये है कि कोई अधिकारी अगर पुरुष है तो कोई महिला अगर उससे मिलने जाए, या कोई मंत्री है या MP है जी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई न कोई पुरुष को या महिला को बुला के बैठा लेते हैं, तब मिलते हैं। कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, इसमें महिलाओं का ही नुकसान हो रहा है कि चाहे वो बिजनेस डॉक्टर उदित राज, आप ये मानते हैं जो ये मिसयूज को लेकर बहस छिड़ गई है, ये जो असल अत्याचार होते हैं उसकी जो सीरियसनेस है उसको कहीं ना कहीं कम कर देती है? तो भाई मिसयूज तो बहुत ज्यादा और कानूनों में हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट SC/ST के लिए जो कानून बने उसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आपको लगता है इससे कमजोर होगा कानून? इससे बहुत कमजोर हो जाएगा। तो औरों के पीछे क्यों नहीं? एक नजर से देखें, मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि दुरुपयोग नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग रेप में होता है। मैं ऐसे ऐसे केसेस जानता हूँ कि पैसा बना रखा है लोगों ने, एक नहीं बहुत लोगों ने। और ऐसा भी जानता हूं कि पैसा ऐंठने के लिए, हनी ट्रैप के लिए, या ऐसे चिल्ला देना कि मुझे छेड़खानी हो रही है जी। तो वहां भी तो दुरुपयोग हो रहा भाई। दहेज में मतलब है कि परिवार के लोग चाहे विदेश में हैं, अब तो थोड़ा बहुत जजमेंट आए तो फर्क पड़ा, वरना तो उनकी फौरन गिरफ्तारी होती थी, तो वो भी दुरुपयोग होता था। तो दुरुपयोग क्या केवल SC/ST एक्ट का अगर मान ली किसी कुछ जगहों पे होता, मैं नहीं कहता हूँ, देखिए मैं आई एम वेरी फेयर अबाउट इट। तो लेकिन इसी के पीछे क्यों? अनुसूचित जाति आयोग को एक ताकत दी गई संविधान में कि अथॉरिटी को बुला सकते हैं,
उसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया है। तो जातिवादी चेहरा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, हाई कोर्ट के जजेज का है, वो दिखाता है। लेकिन मैं अगर कहता किसी हूं ये कानून का जातिवादी दुरुपयोग है। होता है तो उसमें फेरबदल करने की गुंजाइश तो रहती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन की जा सकती हैं, डिडक्ट की जा सकती हैं, ये सब चीजें तो रहती हैं ना सर। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दुरुपयोग तो और कानूनों में बहुत हो रहा है, लेकिन हमारे पीछे क्या है, एक बात है, SC/ST आयोग का मामला है। क्या हुआ कि उनको दंत विहीन कर दिया है, उनका दांती तोड़ दिया है SC/ST एक्ट का। वो अनुसूचित जाति आयोग का, जनजाति आयोग का दांती तोड़ दिया है। और खास तौर से न्यायपालिका में मान लो किसी PSU के हेड को बुला रहा है, सेक्रेटरी को बुला रहा है, वो जाकर के हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अक्सर कहते नहीं नहीं आप बुला नहीं सकते। तो भैया अनुसूचित जाति आयोग, ST आयोग बना किस लिए है? तो ये न्यायपालिका अन्यायपालिका का काम करती है बहुत मामलों में, कई बार, और आरक्षण के मामलों में भी। कई बार जो डॉक्टर उदित राज, कई बार जो विक्टिम होता है उसकी जो पोजीशनिंग होती है वही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। लेकिन जिस जगह से, जिस तबके से वो आता है, जिस बैकग्राउंड से वो आता है, वही उसको अपने आप में वल्नरेबल बनाता है, अपने आप में उसको विक्टिम की तरह देखने लग जाते हैं लोग। तो ये जो ये फैसला आया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये विक्टिमाइजेशन ऑफ विक्टिम जैसा है क्या? देखिए ऐसा है कि एक तरह से कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, कह भी सकते हैं। देखिए साउथ एशिया एक कल्चर है, साउथ एशियन में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल और भारत हो, यहाँ चारित्रिक जो एक नैतिकता का अभाव है और झूठे लोग हैं। मैं मानता हूं कि झूठे लोग हैं और झूठ चलता है इस देश के। तो प्राइम मिनिस्टर दिन भर झूठ बोल रहे और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी क्यों नहीं झूठ बोलेगा? तो नैतिकता का जो निर्माण होता है वो निर्माण ऊपर से होता है। आज के समय में है कि झूठ बोल करके, लेकिन सिस्टम उसी को तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाने की बात कह रहा है ना, कि अगर इस तरीके के फैसले आते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, चीजें जिस आदमी को उस चीज का खामियाजा भुगतना चाहिए वो भुगतेगा। भाई मैं मान लो आपसे सहमत होता हूं, लेकिन जब दूसरे तरफ मैं ये कहता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग को क्यों कमजोर कर दिया, जनजाति के आयोग को क्यों कमजोर किया, महिलाएं जो आजकल डर की वजह से कोई मिल नहीं रहा है, बिजनेस व्यापार कम हो गया है, भाई पुरुषों के पास में ताकत है, आर्थिक ताकत है, वो हजारों वर्ष पुरुषों ने दबा रखा, महिलाओं का शोषण किया है। आज इंटरेक्शन नहीं है तो न बिजनेस में साथ हो सकते हैं, न सेवाओं में साथ हो सकते हैं। आज एक सेग्रीगेशन की स्थिति समाज में हो गई है, तो भैया दुरुपयोग तो वहां भी हो रहा है, तो कई जगहों पर दुरुपयोग हो रहा है। तो SC/ST के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट क्यों पीछे पड़ा, आरक्षण के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं लोग? अच्छा, 2018 का आप जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर उदित राज की। 2018 में जिस तरीके से आंदोलन हुए थे, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप जैसे कह रहे हैं कि कानून को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में और आशंका दिखती है आपको कि जो एक आंदोलनों का दौर तो हालांकि पहले भी हमने बहुत देखा, लेकिन 2018 को मैं एक स्ट्रॉन्ग ईयर के तौर पर देखती हूँ, अगर इस तरीके से हम देखें आंदोलन की। मैं पूरा समय लूंगा पासवान जी के नेतृत्व में, और हम लोग भी 17-18 MP मोदी जी से मिलने गए जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था SC/ST एक्ट के मामले में। तो मोदी जी से कहा कि ठीक है, बड़ा हलचल है समाज में, एक डेलीगेशन के रूप में और भी MP थे, रामदास अठावले जी भी थे, पासवान जी भी थे, मैं भी था। तो चलते वक्त पासवान जी ने मोदी जी से पूछा कि हम बाहर जाकर के क्या स्टेटमेंट दे, तो मोदी जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी ने बड़ा हल्के में लिया था, मेरा ख्याल 20 मार्च या 22 मार्च की बात है, और
वो मामला इतना तूल पकड़ा कि 2 अप्रैल 2018 को भयंकर बवाल हो गया। 7-8 लोग तो वहाँ ग्वालियर में मार दिए गए, मर्डर हो गया। दूसरे तरफ भी एक मर्डर हुआ और भारत बंद बड़ा सक्सेसफुल रहा। तब जाकर के यही संसद को मजबूर हो। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है सर, आपने हमें समय दिया डॉक्टर उदित राज। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट मिल रही है, बड़ी जानकारी का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लगातार डिबेट हम कर रहे हैं इस मसले पर कि क्या इससे कानून कमज़ोर हुआ है या फिर जो पीड़ित रहे हैं उनको हम एक तरीके से न्याय की तरह देखें। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी डॉक्टर उदित राज ने भी तमाम बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि हमारे कानून को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, और भी तो कानून है, इसी कानून के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है, ये दलितों के हक को मारने की कोशिश है, ये अल्पसंख्यकों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आर के सिंह जी से मैं टिप्पणी ले चुकी हूं। आर के सिंह जी, एक बार फिर से मैं आप ही का रुख करती हूं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर उदित राज ने अभी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि और भी कानून है लेकिन हमारे ही कानून के साथ बार बार छेड़छाड़ हो रही है। और ये जो मैं पहले भी बात कह रही थी, विक्टिमाइजेशन ऑफ विक्टिम, वो सेम बात उनकी तरफ से भी दोहराई गई है। तो आपको लगता है क्या एक्चुअल में ऐसा है कि एक विक्टिम को इस तरीके से पोर्ट्रे करना है खुद को कि वो परफेक्ट विक्टिम है, उसमें उसको वो तमाम मापदंडों पर खरा उतरना है, एंड इज इट पॉसिबल सर? देखिए सोनल, अभी उदित नारायण जी, क्या नाम है इनका, उदित राज जी जो भी हैं, मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी इनकी बातें मैं सुनता हूँ। ये पर्सनलाइज कर रहे हैं कंप्लीट स्टैचू को, और ये कहना कि बाकी किसी लॉ का मिसयूज नहीं होता है और उस मिसयूज को सुप्रीम कोर्ट आकर के प्रिवेंट नहीं करता है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत भड़काऊ बयान है, या फिर चीजों को नहीं समझने का एक ईडीएम है। मैं दूसरा ही चीज मानता हूँ, और ये दोनों मानता हूँ। कोई ऐसा मुल्क में कानून नहीं है, फ्रॉम टाडा पोटा से लेकर के डाउरी प्रोहिबिशन तक, जब उसका मिसयूज होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइल्यूट ना किया हो, रेगुलेट ना किया हो, रिवाइज ना किया हो। तो ये कहना कि सिर्फ हमारा कानून क्या होता है, ये आपका कानून कैसे हो गया? अगर मान लीजिए मैं उस वर्ग से बिलोंग नहीं करता हूं तो कानून हमारा नहीं है। हमने 50,000 केस लड़े होंगे उस वर्ग के, तो वो जब मैं मुकदमा लड़ने जाता हूं तो मैं ये सोच के थोड़ी जाता हूं कि आप हमारे वर्ग के नहीं और मैं आपके वर्ग का नहीं हूं। तो ये जो बपौती है ना कानून को लेकर के, इस मानसिकता से निकलनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है, कि इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है, और न्यायालयों पे इस तरीके का बेवजह इस्तेमाल करना ना, ये वो लोग हैं जो कायदे सिंह को अवमानना में अंदर होना चाहिए था। लेकिन ये हमारे लॉ का और जुडिशरी का एक मैग्निमस व्यू है कि ऐसे लोगों को ना बोलने की अधिकार दिया जाता है। आप बोलिए, बोलने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस तरीके से बैलेंस्ड इल्जाम लगाना न्यायालयों पर, ये कंप्लीटली एक बहुत ग्रॉस एक्ट है, इससे बचना चाहिए। अगर ये समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और इनको अगर कहीं ना कहीं नुमाइंदगी की मिली हुई है तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पे अगर फेथ आप कम करेंगे तो अल्टीमेट विक्टिम आप होंगे, हम होंगे, और कोई और नहीं होएगा। हमारे साथ दो पीड़ित भी जुड़े हुए हैं जो इन केसेस से गुजरे हैं। मुनेश कुमार शर्मा जी, क्या हुआ था आपके साथ? आपके केस को जरा समझाइए, थोड़ा बताइए ब्रीफ में। मैं बुलंदशहर जिले से बिलोंग करता हूं। अच्छा। मैं प्राइमरी यानी कि मैं प्राइवेट अध्यापक के तौर पे काम करता था जी। मैं बच्चों को पढ़ाता था। फाउंडर ऑफ नेशन जो होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है अध्यापक, मेरे साथ में मैंने बच्चों से केवल इतना कहा था कि फीस, क्योंकि मेरे पास फीस का भी काम था, बच्चों को पढ़ाता था जी, और पूरी स्कूल का चार्ज मेरे पास ही था जी। तो मैडम मैंने जैसे वो उसको कहा कि तुम बच्चों को फीस के बारे में कहा और थोड़ा पढ़ाता था और पेपर भी हो रहे थे, तो उसने घर जा करके कहा, तो मेरे साथ उसके जो पिताजी थे स्कूल में आकर के मेरे साथ में बदतमीजी की खूब, और 2-4 आदमियों को लेकर के आए थे साथ में और वहां पर झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद में मेरा स्कूल के बाद में उनका घर मेरे रास्ते में ही पड़ता था जी, और उन्होंने वहां पर भी मेरे साथ बदतमीजी की काफी। मेरे
और फिर पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट कर दी। SC ST एक्ट लगने के बाद में मैं भी जेल में भी चला गया। मेरे पिताजी भी प्राइमरी अध्यापक में काम करते थे, वो भी बहुत सज्जन आदमी थे। वो काफी डर गए और सदमे में आ गए और मैं जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद सर वो मैडम में काफी, मेरी माँ मेरे पिता काफी परेशान हुए। अब मेरे साथ में इतना गलत काम हुआ है SC ST, जबकि मैं तो सभी बच्चों के साथ में जी। कभी भी खाना भी मैं बच्चों के साथ ही खाता था मैडम। मैं कभी भी SC और ST को इतना प्यार करता था बच्चों से। आज भी मैं पढ़ाता हूँ, अब भी मैं बच्चों के साथ खाना खाता हूँ। तो ये SC ST का इतना दुरुपयोग, जबकि मैं जेल में रहा, इतना प्यार आपको नहीं करने लगता बच्चे मुनेश का। शर्मा जी, हालांकि ये बात बहस का रुख थोड़ा दूसरी तरफ चला जाएगा, आपने कहा कि आप आज भी उनके साथ खाना खाते हैं। ये जो बात आपने कही है खाना खाने वाली बात, ये भेदभाव तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता नहीं है क्या? जब हम इस तरह की बात करते हैं कि आज भी हम खाना खाते हैं, तो इसका मतलब एक सोच में कहीं ना कहीं फर्क नजर नहीं आता है क्या? बिल्कुल भी सोच में फर्क नहीं है मैडम। आज भी मैं दिल से उनसे, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब SC के भी हैं, सवर्ण भी हैं, और मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। और मेरे बच्चे स्वर्ण भी लगते हैं और एक जगह ही बैठ करके पढ़ते हैं सब। और आज वो मुकाम पर भी पहुंचे हैं, लगे हुए भी ठीक बच्चे हैं, है। 10-20 तो ऐसे भी बच्चे हैं जो। ठीक है, राकेश जोशी भी हमारे साथ हैं, वो भी पीड़ित रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ है, समझाइएगा जी। जी नमस्कार मैम। मैं 2010 की बात है मैम, ये उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ जी मैम मैं। जी। तो हम लोग 2010 में बिजनौर में एक शादी में गए हुए थे मैम। अच्छा। तो शादी का मैम होता है कि एक उत्साह भी होता है, और हम लोग शादी में गए, थके हारे थे, तो एक पंडाल आ गया जहाँ पे शादी बारातियों के रुकने की व्यवस्था थी मैम। तो इसी में हम लोग तीन चार दोस्त गए आगे, और जैसे वहां हम किसी गलत पंडाल में चले गए, तो वहां पे मेरे एक दोस्त ने, किसी ने बोला ये तो जय भीम का पंडाल है, हमारा ये नहीं है। अब हमारे लिए बाबा साहब हो, शास्त्री जी हो, गांधी जी हो, सभी पूजनीय है। हमने तो कभी भी इस चीज को ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर में कुछ लड़के आए और कहा सुनी होना शुरू हो गई। तो हमें भी लगा कि हो सकता है इनके कुछ चीजों को, सेंटिमेंटल इस चीजों को वो हुआ हो। हमने सॉरी बोल के आगे अपना बढ़ गए। हमको लगा कि मामला निपट गया है, ऐसी कोई बात नहीं रही, और हम थक के अरे आगे को निकले। तो थोड़ी देर में पुलिस आ गई मैम। वहाँ पे पुलिस आई तो हमें अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। बाद में हमारे वकील साहब ने बताया कि आपने तो बहुत बड़ा अपराध में आपका नाम आया है, आपका तो ये SC ST एक्ट लग गया। उसके बाद मैम पूरा जीवन ही बदल गया, और पिछले 3-4 महीने में जेल में ही रहा। आपने और सिर्फ यही एक बात कही थी कि ये जय भीम का पंडाल है। फिर ये भी मैम हमारे ग्रुप में किसी बच्चों ने कहा था, हमने तो कह रहा हूँ दोबारा कि चाहे बाबा साहब हो, शास्त्री जी हो, गांधी जी, हमारे लिए सभी पूजनीय। हम आज भी उनको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितना अपने देश के किसी महान इंसान को। तो इतनी सी बात पे हमारे पे एक्ट बन गया, और पुलिस आई, और उसके बाद में वकील साहब ने बताया कि आप पे तो चार्जशीट ये हुई है। तो हमको तो पता ही नहीं था इन चीजों का पहले मैम। उसके बाद तो मतलब पूरी जिंदगी ही तबाह सी हो गई, और पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रहा था वो छूट गई, और घर वालों के साथ भी चीजें बहुत ही वो हो गई, और मतलब बड़ा ही जीवन, मतलब मैम फिर जाके खेत अपने कुछ बेच के, पिताजी ने 3-4 लाख रुपए जी का वो करके, हम लोग बहुत ऐसे पहाड़ी लोग हैं, थोड़ा सा लोअर मिडिल से होते हैं, तो खेत वेत बेचे, और जैसे तैसे हमने 3-4 लाख रुपए दे के फिर जाके वहां से छूटे। लेकिन उसके बाद हम अपने गाँव नहीं गए, क्योंकि एक ऐसा पीछे हो गया था कि लगा था कि हमने पता नहीं क्या अपराध कर दिया, और कभी सोचा भी नहीं था, और बड़ा ही मतलब दुख का समय रहा मैम। ठीक है, हमारे साथ और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे भी हैं। अश्विनी दुबे जी, आप अभी दोनों पीड़ितों को भी आपने सुना, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो आप अवेयर होंगे ही। ये जिस तरीके से फैसला आया है, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ये एक कानूनन तौर पर सही फैसला है, या फिर जिस इंटेंट के साथ, जिस मकसद के साथ इस कानून को बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है इस पर? ये कानून प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, मिसयूज करने के लिए नहीं।
अब जिस व्यापक पैमाने पर अब्यूज और मिसयूज हो रहा है पर्सनल इश्यूज को सेटल करने के लिए, जिस व्यापक पैमाने पर थोड़ी जो ऑनरेरी राशि मिलती है सरकार की तरफ से उसके लिए इसका मिसयूज हो रहा है, जिस व्यापक पैमाने पर गांव छोड़ करके ये मनुवादी ब्राह्मणिकल पैट्रियार्क से या बाकी जो लोग SC ST कानून में नहीं हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ओबीसी और कैटेगरी, गांव छोड़ करके जाएं और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी बातों के लिए जो गांवों में अलग तरीके से, हम शहरों में रहते हैं हमें उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन आप गांव में जाइए तो लोग डर के रहते हैं, उनकी बेटियों के साथ बदतमीजी होती है और वो जब कभी भी उसको कोशिश करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करें तो SC ST स्लैप कर दिया जाता है। तो ये तो अब्यूज और मिसयूज है, रॉन्गफुल मिलिशियस प्रोसिक्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ ऑल द लॉज होने के नाते सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि देश में चल रहे किसी भी कानून का नाजायज इस्तेमाल नहीं हो। अभी उदित राज ने बड़ी बात कही कि कानून को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। भाई साहब, कानून का इतना आप लोगों ने अब्यूज और मिसयूज कर दिया अपने व्यक्तिगत स्कोर को सेटल करने के लिए। कानून को आपने ऐसा टूल बना लिया सप्रेस करने के लिए वॉइसेस को, और तमाम जो आपके सो कॉल्ड चिंतक हैं वो आपके सो कॉल्ड चिंतक बन करके, और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्क में वर्ग संघर्ष करने का उनका इरादा है, वो करके जो कर रहे हैं वो तो बेजा इस्तेमाल है ही है। विष्णु तिवारी का आपको आप थोड़ा सा गूगल करिएगा, RK सिंह भाई इस बात को मानेंगे। विष्णु तिवारी एक ऐसा एग्जाम्पल था, उत्तर प्रदेश में 20 साल एक केस में अंदर रहा, जो केस उसने कमिट भी नहीं किया, उसकी मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, ब्रदर की डेथ हो गई, जेल जाने, उसकी जमीन लूट ली गई। 20 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये केस कैसे बना, एक गवाह नहीं, एक सबूत नहीं, मेयर एक FIR के बेसिस पर, चूंकि इन अनुसंधान करने वाले जो अधिकारी थे वो महोदय भी, उनकी भी मंशा वही थी उनको जेल भेजने की, और जो निचली अदालत में स्पेशल कोर्ट जज थे